एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल हो जाती है, उसके घर वाले अब उसकी शादी के लिए सोचने लगते हैं, लेकिन घर परिवार की हालत कुछ इस तरह की होती है। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। जो पिता होते हैं वो ज़्यादातर बीमार रहा करते हैं। अब बेटी खुद ही जंगल में जाया करती, वहाँ से लकड़ियाँ चुनकर लाया करती और उन्हें बाज़ार में जाकर बेच दिया करती। दोस्तों, इसी तरह से उनका कामकाज चल रहा होता है। इस सब में एक लड़का उसकी मदद किया करता और एक दिन वो लड़का इससे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये लड़की इतना ज़्यादा भड़क जाती है, उससे कहने लगती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही होता कुछ ऐसा है, ये लड़की खुद ही उससे प्यार करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा उसके जीवन में क्या हुआ था, किस वजह से वो लड़की जिससे इतनी दूरियां बनाया करती थी आज अचानक ही उसके प्यार में गिर जाती है। अगर आप भी पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राधिका नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ बड़े अच्छे से रहती है। पिता थोड़ा बहुत काम कर लिया करते हैं, लेकिन इतना पैसा वो नहीं कमा पाते जिससे कि उनके घर परिवार का गुजारा आराम से चल सके। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की राधिका खुद जंगल जाती, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती और इन लकड़ियों को वो बाज़ार में बेच कर आ जाया करती। तो लकड़ियाँ बिचवाने में उसकी मदद एक लड़का किया करता था जिसका नाम किशन होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब किशन उसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किसी के भी संपर्क में नहीं आना चाहती थी। वो अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से रहना चाहती थी, लेकिन ये लड़का उसके साथ इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इससे कह देती है कि तू अपने काम को देखा कर, तू मेरे पास मत आया कर, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। और लड़का भी निराश होकर चला जाता है। जबकि लड़का उसकी जो लकड़ी होती है उनको बिकवाने के लिए ही वहाँ पर आता है। एक दिन उसके पिता को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है, तो पिता से भी वो यही कहता है कि पिताजी, हम तो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लड़की है राधिका, इसके पिताजी और ये भी हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं क्योंकि इनके पास भी कोई धन दौलत नहीं है, इसलिए मैं इसकी लकड़ियों को बाज़ार में बिकवा देता हूँ। तो पिता भी कहता है कि ठीक है बेटा, तू ये काम करता रहे। दोस्तों, यहाँ पर जो किशन होता है उसके पिता सब्जी की रेहड़ी लगाया करते हैं, वो भी अपने कामकाज को इसी तरह से संभाल रहे होते हैं। फिर अगले दिन ये लड़की अपनी जो लकड़ी होती हैं उन्हें लेकर बाज़ार में आती है। आज इसकी लकड़ियों को ख़रीदने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। आधी सी लकड़ी तो बिक जाती हैं, लेकिन आधी जो लकड़ी होती है उन्हें लेकर इसे वापस आना पड़ता है। दोस्तों, ये मायूस होती है कि आज पता नहीं मेरी लकड़ी क्यों नहीं बिक रही। ये अपने घर पर आती है और जैसे ही अपने घर पर आती है, आते आते इसको अंधेरा हो जाता है और घर के अंदर प्रवेश करती है तो इसकी माँ बहुत देर से इसका इंतज़ार कर रही होती है। माँ आते ही कहने लगती है कि बेटी राधिका, तेरे पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अब इन्हें लेकर बाज़ार जाना होगा, हॉस्पिटल में इनको दिखाना होगा। अब तू यहाँ से कोई रिक्शा या कोई तांगा करके ले आ, जल्दी जा और जल्दी से कर ले। अब वो इधर उधर पूरे चौराहे पर घूम कर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई रिक्शा खड़ा ही नहीं होता। अब उसे उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती। चारों तरफ घूम लेती है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। फिर वो उसी किशन के पास पहुंच जाती है जिससे कल उसने झगड़ा किया था। किशन के दरवाजे को खटखटाती है, बहुत तेज़ी के साथ दरवाजे को खटखटाती है। किशन एकदम घर के बाहर निकलता है और राधिका को देखकर कहने लगता है कि राधिका, क्या हुआ, इस तरह से आप हमारे दरवाजे को क्यों बजा रही हो। तो यहाँ पर राधिका कहने लगती है कि मैंने चारों तरफ निगाह फैला कर देख लिया है, पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ना तो कोई रिक्शा है ना ही कोई तांगा है। अब मैं कैसे लेकर जाऊँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, किशन यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे अपने एक दोस्त को अपने साथ लेता है और जो उसके पिता की सब्जी की रेहड़ी होती है उसको निकालता है और निकाल कर जो यहाँ पर राधिका के पिता होते हैं उन्हें इस रेहड़ी पर लेटाता है और लेकर उन्हें सीधा हॉस्पिटल में पहुँच जाता है।
दोस्तों लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार करते हैं और 2 घंटे के बाद इनको कुछ राहत मिल जाती है। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये मैंने कुछ दवाई लिख दी हैं, ये दवाई इनको अब जीवन भर खानी पड़ेंगी क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद जो यहाँ पर किशन होता है वो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर चला जाता है और इधर जो लड़की होती है अपने पिता से मिलने के लिए चली जाती है। पिता को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पिता यहाँ पर उस लड़की से कहने लगता है कि बेटा तू देख ले, किशन ही हमारा मददगार है, तुमने सब जगह घूम कर देख लिया, किसी ने हमारी मदद नहीं की, किशन बहुत ही अच्छा लड़का है, तू तो फालतू में ही इससे लड़ा करती है। दोस्तों यहाँ पर राधिका भी अपने आप सोचने लगती है कि तूने किशन के साथ में ठीक नहीं किया। फिर उसके बाद किशन यहाँ पर आ जाता है और जो उसका दोस्त होता है उसे वो रेहड़ी दे दी जाती है। अब यहाँ पर तांगा इन्हें मिल जाता है, एक तांगे में यहाँ पर जो राधिका के पिताजी होते हैं उन्हें बैठा लिया जाता है। राधिका की माँ और राधिका, इधर किशन, ये सभी लोग उस तांगे में बैठकर पहुँच जाते हैं। तांगे वाले को भी किशन किराया दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। जब राधिका उसे घर से बाहर जाते हुए देखती है तो दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि किशन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम तो वाकई में ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो और आगे भी तुम मेरे लिए बहुत कुछ करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी के बाद भी मेरे साथ अच्छे से रहो, क्या शादी के बाद भी मेरे से लकड़ी बिकवाओगे? तो यहाँ पर किशन एकदम से देखने लगता है कि राधिका कह क्या रही है। तो यहाँ पर किशन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे परिवार से भी प्यार करता हूँ, तुम्हारे परिवार की भी हर तरह से मैं मदद करूँगा और अपने कामकाज को आगे चलाएंगे। दोस्तों उसके बाद किशन अपने घर पहुँच जाता है और अगले ही दिन फिर राधिका जब लकड़ी लेकर जाती है तो किशन उसके साथ जाता है और फिर वो बाज़ार में अच्छे से लकड़ियाँ बेचते हैं। दोस्तों यहाँ पर राधिका के पिता भी तैयार हो जाते हैं, इधर किशन के पिता भी तैयार हो जाते हैं। दोनों की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपने घर परिवार में, अपनी गृहस्थी में बड़े आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी राधिका के प्यार की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से आपके साथ हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,